काल भैरव अष्टमी की पूजा विधि और कथा। काल भैरव अष्टमी की सुबह शांत मन से स्नान करके साफ कपड़े पहने और भैरव बाबा की तस्वीर के सामने सरसों के तेल का छोटा सा दीप जला दें। थोड़ा गंगाजल छिड़क दें, काले तिल या फूल अर्पित कर दें। घर में जो भी भोग हो, रोटी गुड़ दही भाव से रख दें। मन ही मन ओम काल भैरवाय नमः कई बार बोलें और किसी कुत्ते को रोटी खिला दें। इतनी सहज पूजा ही बाबा को प्रसन्न कर देती है। अब सुनिए काल भैरव की एक अलग और अद्भुत कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। यह गांव शांत, सरल और सच्चे लोगों का था। लेकिन कुछ महीनों से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात को जैसे ही अंधेरा उतरता, हवा में एक करुण सी आवाज़ गूंजती, खेतों में रखा अनाज सूखने लगता और गांव की सबसे पवित्र नदी का जल काला दिखाई देने लगता। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पास के जंगल में सदियों पहले एक तांत्रिक ने कठोर तप किया था, लेकिन तपस्या का मार्ग छोड़कर वह शक्ति के घमंड में अंधकार की राह पर चला गया था। उसकी अधूरी मलिन शक्ति अब भटक रही थी और गांव पर प्रभाव डाल रही थी। गांव वाले डर गए, पर किसी को उपाय समझ नहीं आया। तब गांव की वृद्ध दादी ने कहा, जिस भय का इलाज कोई देवता न कर सके, उसका अंत केवल काल भैरव ही कर सकते हैं। वही समय और अधर्म पर पहरा देने वाले हैं। दादी ने लोगों से कहा कि वे सब मिलकर भैरवनाथ का नाम लेकर दीप जलाएं। उसी रात गांव के सभी लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर छोटे छोटे दीपक जलाए और भैरवनाथ की जय का जप किया। उनके जप से ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो और अंधेरे को कोई तपिश छू रही हो। तभी जंगल की दिशा से एक प्रचंड प्रकाश निकला। उस प्रकाश के भीतर एक गंभीर, तेजस्वी और काले वर्ण का दिव्य रूप प्रकट हुआ था। वे थे काल भैरव। उनकी उपस्थिति भर से वातावरण का भार हल्का हो गया। हवा थम गई, नदी का जल फिर से साफ हुआ और अंधकार पीछे हटने लगा। उसी समय वह तांत्रिक की भटकी हुई शक्ति गांव के बीच प्रकट हुई और क्रोधित होकर लोगों पर टूटने के लिए बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने काल भैरव को देखा, उसकी सारी शक्ति घुटनों पर गिर गई। वह छाया कांप रही थी और बोली, प्रभु, मेरा तप अधूरा रह गया। मेरे भीतर के अंधकार ने मुझे निगल लिया। मुझे मुक्ति दें। काल भैरव ने अपने त्रिशूल की नोक से धरती पर एक तेज रेखा खींची और बोले, इस रेखा को कोई अशुद्ध शक्ति पार नहीं कर सकती। जहाँ मेरा नाम लिया जाए, वहाँ भय नहीं बसता, वहाँ केवल धर्म रहता है। उनकी उस रेखा ने तांत्रिक की शक्ति को रोक दिया और उसी पल वह मलिन शक्ति भस्म हो गई। गांव में वर्षों बाद पहली बार रात इतनी शांत थी। केवल नदी की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुबह होने पर लोगों ने देखा कि गांव के चारों ओर एक अदृश्य सी शांति है, जैसे किसी ने पहरा दे दिया हो। सभी ने महसूस किया कि काल भैरव स्वयं उनके रक्षक बनकर आए थे। गांव की दादी ने कहा, जब भी जीवन में भय घिरे, जब भी राह अंधेरी लगे, जब भी मन कांपे, बस काल भैरव का स्मरण कर लेना। वे समय के स्वामी हैं, वे रक्षक हैं, वे न्याय के देव हैं। उनका लिया हुआ नाम अंधकार को पिघला देता है। कहते हैं कि उस दिन से गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई। लोग रात को भी निडर होकर चलते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि काल भैरव का पहरा हमेशा उनके साथ है। जो इस अष्टमी की रात दीप जलाता है और भैरवनाथ का नाम लेता है, उसके घर में किसी भी प्रकार का अंधकार ठहरता नहीं। संकट उनके द्वार तक आते ही दिशा बदल देते हैं।
जय काल भैरवनाथ की। राधे राधे। कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें।